चलो, तो ये वाला सब, तो क्या हम पूरे मॉड को ब्रेक करेंगे? नहीं, नॉट नेसेसरी टू ब्रेक द ग्राफ। देखो, एक दो चीज़ को मैं ज़रा अभी स्किप करा रहा हूँ, क्योंकि जब इसका कर्व सिखाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। हम ऐसे मॉडुलस फंक्शन में जब इंडिविजुअली हो और मॉड के अंदर मॉड ना हो, जब इकलौता मॉड केवल हो, तब हम यहाँ पे केवल वैल्यूज़ निकालते हैं एन पॉइंट ऑफ डोमेन और इसके ब्रांचिंग पॉइंट्स में, और उसमें से हम चेकआउट कर लेंगे कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या क्या होगा? जैसे ब्रांचिंग पॉइंट वहाँ पे है जहाँ पे मॉड जीरो हो सकता है, तो ये कब जीरो होगा? ये वाला पॉइंट, मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-8 प्लस मॉड x-9। तो इसका ब्रांचिंग पॉइंट होगा 1, इसका ब्रांचिंग पॉइंट होगा 2, इसका ब्रांचिंग पॉइंट 8 और इसका ब्रांचिंग पॉइंट 9। और एंड पॉइंट जो होगा, क्योंकि कुछ लिमिटेड नहीं है, तो -∞ और +∞। तो अगर f(x) का वैल्यू मेरा ये है, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2, x-8 और x-9, तो मुझे बोलो f(∞) क्या होगा? तो इन्फिनिटी। f(-∞) मॉड के साथ है तो इन्फिनिटी। f(1) का वैल्यू निकाल लोगे, 1 - 1 0, 1 - 2 1, 1 - 8 7, 1 - 9 8, तो 8 + 1 9 16। f(2) का वैल्यू क्या निकालोगे? 2 - 1 1, 2 + 2 0, 2 - 8 6, 2 - 9 7 = 14। वैसे ही f(8) का वैल्यू निकाल के देख लेना, 14 आएगा। f(9) का वैल्यू निकाल के देख लेना, 16 आएगा। तो इसमें से ये तुम्हारे पास मिनिमम है और ये तुम्हारे पास मैक्सिमम है, इसलिए जो इसका रेंज है वो तुम्हारे पास आएगा 14 से इन्फिनिटी तक। तो मेरे ख्याल में ये समझ में आया, ठीक है। मगर ये वाला लॉजिक केवल तभी लगता है जब सिंगल मॉड हो। मतलब तुम्हें अगर मेरे सीट में कभी ऐसा सम मिलेगा, मॉड x माइनस मॉड x + 2 माइनस x का मॉड, तो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगेगा। नॉर्मली ऐसे में तो वी विल ब्रेक इट एट कन्वीनियंट प्लेसेस, ठीक है। चेकआउट करके देखोगे, जब कर्व स्केचिंग कराऊंगा तब भी हम देखेंगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये वाला सम, तो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक क्या? सबसे कॉमन मिस्टेक, सर ये कोई सम है क्या? 1 + sin² x sec² x, तो नीचे sec x हो जाएगा, प्लस cos x/1 + cos x² x, नीचे sin x, मिल गया 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √f² x जब बाहर निकलता है तो मॉड देता है, तो इसलिए इसमें तुम्हें मॉड देना चाहिए था। तो पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगर ये क्लियर, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा तब f(x) = sin x/1 + tan x², तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ sec x प्लस cos x/मॉड ऑफ cos x। तो दिस इम्प्लाइज f(x) जो हो जाएगा वो हो जाएगा sin x मॉड cos x प्लस cos x मॉड sin x। तो अब क्या खेला खेलें? तो अब जब भी तुम ऐसा मॉड देखोगे, तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि ब्रेक इन क्वाड्रेंट्स। ब्रेक इन क्वाड्रेंट्स, कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। तो अब हम सबसे पहला खेल जो खेलेंगे, ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखेंगे। मतलब x 0 से π/2, तो वहाँ पे f(x) = सब पॉजिटिव है, sin x मॉड cos x प्लस cos x मॉड sin x। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा sin x cos x प्लस cos x sin x = sin 2x। तो ये कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। गलत, क्योंकि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन है? रेस्ट्रिक्शन है कि x 0 से π/2 के बीच में है, मतलब 2x 0 से π के बीच में है। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब मैं साइन को ड्रॉ करता हूँ तो वो ऐसा दिखता है, नहीं क्या? और ये मेरे पास
1 है। तो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है ये? तो साइन ट्वाइस एक्स जो है वो 0 से 1 तक लाई करेगा। तो इसलिए मेरे पास एक केस बना, वो केस बना 0 से 1 तक, मगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। हाँ, ये याद रखोगे क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो फिर मैं लिखना है तो लिख लो, मैं ऊपर जाऊँगा। सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो खेला होगा वो ये होगा कि x जो है वो π/2 से लेके पाई तक है। तब कैसा खेलेगा ये? तब क्या था? sin x mod cos x प्लस cos x mod sin x। सेकंड क्वाड्रेंट में ये मेरे पास नेगेटिव है cos, और साइन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के लिए जब मॉड हटेगा तो ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 आया। थर्ड क्वाड्रेंट खेलते हैं। x बिलोंग्स टू पाई से लेके 3π/2, तो y जो होगा वो साइन एक्स मॉड कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड साइन एक्स, दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, मतलब -2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब माइनस साइन 2x। अब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? फिर से एक रेस्ट्रिक्शन है x के ऊपर। कहाँ से कहाँ तक का? पाई से 3π/2 का। तो ट्वाइस x का रेस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? 2π से लेके 3π तक। तो 2π से लेके 3π तक मेरा जो खेला है वो ये है। तो इस वाले में मैं जानता हूँ तब साइन ट्वाइस एक्स जो है, ये साइन का ग्राफ नहीं है रे, ठीक है। मैं ये तुम्हें क्या बोलते हैं बता रहा हूँ कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट और क्या सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन ट्वाइस एक्स जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो मगर ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस साइन ट्वाइस एक्स है, तो माइनस साइन ट्वाइस एक्स जो है वो -1 से 0 तक लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि y जो है वो -1 से 0 तक लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, निकाल के देख लेना। 3π/2 से लेके 2π तक y का वैल्यू 0 आएगा। तो तुम्हें क्या क्या मिला? 0 से लेके 1 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y 0 सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक, फोर्थ क्वाड्रेंट में y = 0। तो इन सब का ये कोई भी एक होगा तो इनका यूनियन होगा, तो इनका यूनियन लोगे तो y जो है वो -1 से 1 तक लाई करेगा। लिखना है तो लिख लो। तरीका ये है, तुम गलत तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, मगर अब ध्यान से देखो। हाँ, मेन तरीका ये है। चलो mod x। तो mod x के लिए मैंने क्या कहा, जब भी हम mod x देखते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हम इसे दो जगह ब्रेक करेंगे, x > 0 <0। तो चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला केस लेता हूँ, x अगर 0 से बड़ा है तब f(x) जो मेरा y है वो कैसा दिखेगा? e⁻x माइनस e⁻, मैं तब जानता हूँ कि mod x का वैल्यू x होता है, तो -x/e⁻x प्लस e⁻x, मतलब इस केस में y का वैल्यू हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻1/x/2 टाइम्स ऑफ e⁻x, मतलब e⁻2x माइनस 1/2 इंटू e⁻2x। अब दो तरीका है, या तो मैं डिफ्रेंशिएशन यूज़ करूँ, नहीं तो x को y के टर्म में लेके जाऊँ। तो पहले x को y वाला ही लेके जाता हूँ। ऐसा एक सम मेरे बोर्ड वाले लेवल वाले वीडियो में भी तुम्हें मिलेगा। हाँ, 2 इंटू वाई e⁻2x e⁻2x माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज e⁻2x -1/2y माइनस 1। अब देखो तो इसमें कॉमन मिस्टेक, ये मिस्टेक है। हाँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। 2x ln ऑफ 1/1 माइनस 2y, और इसके ऊपर कंडीशन लगा दोगे, मगर ये गलत है। तुम इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि x के ऊपर यहाँ पे एक कंडीशन है, तुम मान के चल रहे हो। कहाँ पे? ये वाले में, नहीं क्या? तो इसलिए तुम ये मान के चल रहे हो कि x जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब e⁻2x जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब 1/1 माइनस 2y, इस वाले का वैल्यू मैंने इसमें डाल दिया।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1/1 माइनस ट्वाइस वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1 प्लस ट्वाइस वाई बाय 1 माइनस ट्वाइस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस वाई बाय 1 माइनस ट्वाइस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसके दो रूट्स होंगे, एक 0 और एक 1. 0 अलाउड है, एक 1/2 जो अलाउड नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस प्लस माइनस. तो ये वाला, तो x कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से लेके हाफ तक. ये मैंने किसके लिए किया, जब x पॉजिटिव है. अब वैसे ही अब तुम लोग को लेके जाना होगा अगर x तुम नेगेटिव लोगे. तो अगर x तुम नेगेटिव लोगे तब मॉड, या मैं नहीं करूँगा, खुद करके देख लेना, तब y का वैल्यू पुटअप करके एग्जैक्टली सेम लॉजिक से. ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को कहा कि अगर तुम्हें इस टाइप से मॉड दिखे और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वी विल ब्रेक इट. ये इसका एल्गोरिथम है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं. तो अब ये सम में क्या करेंगे, ये सम में मेरे दिमाग में आ रहा है क्या, देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो एक पोर्शन है इसे मैं हटाने का सोच रहा हूँ. मेरे ख्याल में क्वाड्रेटिक में ऐसा सम हम लोगों ने किया भी हुआ है कि √(x-3) को अगर हम t ले लेते हैं तो x-3 t² हो जाता है. √ नेगेटिव नहीं है इसलिए t का एक रेस्ट्रिक्शन आएगा, t हर समय 0 से बड़ा, तो x का वैल्यू 3 + t². हाँ, तो ये वाला तब तुम्हारा चेंज हो जाएगा, f(t) = √(x-2) तुम्हारे पास हो जाएगा t² + 3 -2 √(t) माइनस x-2, तो t² + 3 -2 + twice t, मतलब √t² - twice t + 1 माइनस t² + twice t + 1. तो मतलब √t - 1 का होल स्क्वायर माइनस √t + 1 का होल स्क्वायर. तो इससे f(t) तुम्हारे पास आ जाएगा (t - 1) (t + 1). मगर t का एक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक, t 0 से इन्फिनिटी तक. तो मेरे ख्याल में इससे पहले वाला सब मैंने करवाया था कि क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, एक t = 1, एक क्या मिलेगा t = ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वैल्यू निकाल लो कहाँ कहाँ पे, f(0) में, f(1) में और f(∞) में. इस वाले में पुटअप करके देख लो, f(0) तुम्हारे पास क्या निकलेगा, 0 - 1, तो ये 0 हो गया, 1 - 1. f(1) क्या निकलेगा, ये 0 हो गया, f(1) क्या निकलेगा, 1 - 1 0 -2. f(∞) क्या निकलेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है ना, इस वाले में तुम्हें प्रॉब्लम होगा. तो इस वाले को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटी में ब्रेक करके देख लो ना क्या हो रहा है. इन्फिनिटी में पॉजिटिव है तो ये t - 1 माइनस ऑफ क्या हो रहा है, t + 1 कैंसिल, तो क्या हो रहा है, -2. तो इसलिए इसका जो रेंज होगा वो तुम्हारे पास -2 से लेके 0 तक होगा, करके देख लेना, आंसर आ जाएगा.